दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में, गॉड से व्लॉग्स में। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क, जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें कई डायनेस्टीज के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। ये जो एरिया है, कहते हैं कम से कम 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आपको देखने को मिलेगा राजाओं की बावली, जो बहुत फेमस है, बलबन का मकबरा, अधम का मकबरा। जब आप मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आते हैं तो आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। मेन है जमाली कमाली मस्जिद है यहाँ पे, और दादाबाड़ी जैन ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ पे। राजों की बावली जो बिल्कुल मेरे सामने है, ये राजों की बावली है यहाँ पे। फिर बलबन का मकबरा है यहाँ पे, अजीम खान का मकबरा है, और किला राय पिथौरा की दीवारें हैं जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा और अनंगपाल द्वितीय द्वारा किला बनवाया गया था। और इसके बाद पठान मकबरा है यहाँ पे, और लोधी युग का मकबरा जो बिल्कुल मेरे पीछे है। ये राजों की बावली है यहाँ पे, ये बावली है पीछे, स्टेप वेल जिसे कहा जाता है, और इसी के पीछे ये लोधी काल का बना हुआ मकबरा है। और बाकी यहाँ पे देखने के लिए ये सारी आपको चीजें मिल जाती हैं। टोटल मिला के कहा जाता है 52 मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पे, जो स्टार्ट होते हैं गुलाम वंश से, फिर लोधी वंश के बाद और मुगल वंश के भी कुछ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा और भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, पॉन्ड्स हैं, झील है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो सबसे पहले जहां हम आए हैं वो आए हैं राजों की बावली। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस समय, ये है राजों की बावली जो बनी थी 1506 के अराउंड, और कहते हैं लोधी डायनेस्टी के ड्यूरेशन में ये बनी थी। पत्थरों को काट के ये बनाई गई थी पूरी की पूरी बावली, और कहते हैं 1857 तक और 1930 के बीच में यहाँ पे एक कम्युनिटी रहा करती थी। इसे राजाओं की बावली कहा जाता है, मगर ये राजाओं की बावली नहीं, ये रजों की बावली है। राज मिस्त्री यहाँ पे रहा करते थे, उनके नाम पे ही इसका नाम राजाओं की बावली पड़ा है। अब ये स्टेपवेल है, कम से कम तीन स्टोरी नीचे है ये स्टेपवेल, पानी से भरा हुआ रहता है, और इसके आसपास कम से कम 4-5 और स्टेपवेल्स हैं, जो जैसे गंदक है, औरंगजेब स्टेपवेल है, दरगाह स्टेपवेल है, जफर स्टेपवेल है, और ये सारे के सारे जितने भी स्टेपवेल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी अगर आपको ये बावली यहाँ पे नजर आती है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक रहट हुआ करती थी, एक कुआं और एक रहट हुआ करती थी, जहां से पानी को इधर गांव की तरफ ले जाया करता था। आज जो अभी ये जंगल का एरिया दिख रहा है, ये कभी यहाँ पे गांव बसा करता था और यहाँ पे पानी पहुंचाया जाता था। ये रजों की बावली का फ्रंट का सीन है। यहाँ पे कुछ घर भी बने हुए हैं, आर्च साइड में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे लोग रहा भी करते थे, और इसका यूज किया जाता था जब कोई महिला संगीत होता था, फंक्शन होता था, शादी का, मेहंदी का, तो सारे फंक्शंस यहाँ हुआ करते थे उस टाइम पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब फॉर्मेशन हुई ब्रिटिश टाइम पे, तब यहाँ पे रहने वाले राजमिस्त्रियों को निकाल दिया गया और इस जगह को एक संरक्षित एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये अंदर कुछ आर्च साइड में देखिए, बहुत ही बेहतरीन मेहराब से बने हुए हैं और बिल्कुल सेम अलाइन है। इनकी खासियत एक होती है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे, आप दोनों एंड से इनको देखेंगे तो दोनों साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। और ये अंदर से कुछ बावली का बिल्कुल क्लोज से एक दृश्य है। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। पार्क कहा जाता है, पार्क भी है इसके अंदर, मगर ये पूरा जंगल का एरिया है। तो कभी भी आप अकेले ना आए, यहाँ पे आए तो ग्रुप में आए, फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए, और देखने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत एरिया है, पूरी ग्रीनरी है, पक्षियों की और छोटे जानवरों की आवाज़ें यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगी, और पूरा एरिया ग्रीन एरिया ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे।
लोग भी बहुत कम दिखाई देंगे, इसलिए आएँ तो साथ में खाना, पानी और दोस्त सब साथ में लेके आएँ। बहुत लंबा टूर होने वाला होगा आपका जब भी आप आएँगे यहाँ पे। सबसे पहला स्टॉप जो हमारा होने वाला है वो है जमाली कमाली मस्जिद, जो जस्ट मेरे पीछे है। इसकी एक स्टोरी ये जाती है कि 1526 की लड़ाई में जब बाबर वॉर जीतता है पानीपत की, और 2 साल बाद वो आता है यहाँ पे महरौली में, जो दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे एक सूफी संत होते हैं, जो पोएट भी होते हैं, ट्रैवलर भी होते हैं, जिनका नाम होता है जमाली। जमाली से मिलने वो आता है इस मस्जिद के अंदर, इस जगह यहीं पे वो रहते थे। और उनकी बातों से, उनके संदेशों से वो काफ़ी प्रभावित होता है और उनके लिए एक ही मस्जिद बनवा देता है। और उनकी जमाली के एक स्टूडेंट होते हैं, वो भी काफ़ी फेमस होते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इस पूरी मस्जिद का नाम रखा जाता है जमाली कमाली मस्जिद। मैं एक बार इसको अंदर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये इसका एंट्री से अंदर का एरिया है और काफी शांत जगह है एकदम। ये मेरे सामने अभी जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे वजू खाना है। और ये कुछ पूरा का पूरा इस मस्जिद का एरिया बहुत ही पीसफुल है। और कहते हैं सुल्तान मूवी की जो शूटिंग है वो भी यहाँ पे हुई है। तो इसी पेड़ के नीचे वो एक्सरसाइज करते हैं सलमान खान, और यहाँ पे वो नहाने धोने का प्रोग्राम करते हैं, और इसके अंदर वो अपना खाना खाने का सीन है उनका। मैं इसको आपको थोड़ा अंदर से और दिखा देता हूँ एक बार। जमाली कमाली मस्जिद देख के आ चुके हैं। उसका क्या इतिहास था वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इतिहास उसका बताया। इसके अलावा हमने उनके मकबरे भी देखे, उनके ग्रेवयार्ड्स भी देखे जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था। और दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ बलबन के मकबरे के बिल्कुल बाहर, और किसी सुरक्षा कारणों से ये बलबन के मकबरे को इस समय बंद कर दिया गया है। ये गुलाम डायनेस्टी का ही एक राजा हुआ करता था, जो एक क्रूर शासक के रूप में जाना गया जिसे, और इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको यहाँ दफन कर दिया जाता है। इसके बेटे का भी पार्थिव शरीर यहीं पे दफन हुआ। अब ये जो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है और ये जो महरौली का एरिया है, अनंगपाल द्वितीय द्वारा इस एरिया को बसाया गया था। फिर पृथ्वीराज चौहान ने इसको आगे बढ़ाया। लाल कोट यहाँ बना था। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं, कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है वो सेंटर पॉइंट हुआ करता था किले का, और 8 किलोमीटर के एरिया में पूरे में लाल कोट बसा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने उसको नाम दिया किला राय पिथौरा। फिर उसके बाद गुलाम डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, और फिर आई मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी के टाइम पे जब शाहजहां ने लाल किले का एरिया बनवाया, शाहजहां इस समय आगरा में थे और आगरा से उसने अपनी राजधानी दिल्ली में बसाई। और ये जो पुरानी दिल्ली का एरिया है वो शाहजहां द्वारा बसाया गया। बरसात में जब जमुना नदी उफान में होती थी तो जो ओल्ड दिल्ली का हिस्सा है वो जलमग्न के हो जाता था। तब वहाँ से लोग ट्रैवल करते हुए महरौली के साइड आते थे, जहाँ पे गुलाम वंश के और तुगलक डायनेस्टी हो गई और लोधी डायनेस्टी के कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाए हुए किला राय पिथौरा के भी कुछ मॉन्यूमेंट्स थे जहां रहा जाता था। तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा
हरा भरा हुआ करता था, पेड़ पौधे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फल वगैरह लगते थे। और ऊंचाई में होने के कारण जो ओल्ड दिल्ली के लोग थे वो यहाँ आते थे, और जो बीच में नेप सराय, कटवारिया सराय, लाडो सराय, ये जो एरिया है यहाँ पे भी रुकते थे वो लोग। जो पैसे वाले लोग थे वो ये सराय में रुकते थे, बाकी लोग अपने तंबू लगा के रुकते थे। 7 दिन का उनका सफ़र होता था, कुछ लोग कहते हैं 1 महीने का भी होता था। तो वहाँ से दिल्ली से का यहाँ तक का सफ़र उनका होता था। और जब ये लोग महरौली पहुँचते थे, पुरानी दिल्ली से महरौली के एरिया में पहुँचते थे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे एक मेला लगता था, जश्न का माहौल होता था, लोग आते थे, वहाँ से पैसे वाले लोग आते थे और यहाँ पे मेला लगा करता था। तो वक्त के हिसाब से ये एरिया काफ़ी फेमस हुआ करता था और ऐतिहासिक है, मगर समय के साथ महरौली को भुला दिया गया। और जो दिल्ली से दिल्ली बसाने वाले लोग थे वो इसी महरौली के लोग थे। पुरानी दिल्ली तो 1648 के बाद बसी, और नई दिल्ली ये वाला जो महरौली का एरिया है वो 1050 से बनना स्टार्ट हो गया था। तब यहाँ पे राजपूत लोग रहा करते थे और गुर्जर लोग रहा करते थे। और इस समय जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो लोधी पीरियड में, लोधी डायनेस्टी जब हुआ करती थी उस पीरियड में बना हुआ एक मकबरा है। कुछ इसमें ग्रेव्स हैं, और ये जो आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है इस समय ये लोधी टाइप का है। और ऊपर इसके टॉप पे मेरे ख्याल से एक लोटस भी बना हुआ है। तो ये पूरा लोधी पीरियड में बना हुआ है और लोधी फैमिली की ही यहाँ पे कब्र हैं। कोई इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि किसकी कब्र है। पूरा एक तरीके से ग्रेव यार्ड है, ग्रेव्स बनी हुई है यहाँ पे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉप पे ग्रेव्स नहीं होती हैं, ग्रेव्स नीचे ही होती हैं, एग्जैक्ट नीचे ही होती हैं। उनको नीचे की ग्रेव्स को कोई डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से ग्रेव्स को ऊपर बना दिया जाता है। और जो टॉम्ब के बिल्कुल नीचे होगी वो मेन पर्सन की होगी, और जो सबसे पहले मरा होगा उसकी ग्रेव होगी, और आमने सामने उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स की होगी। अब हमारी जहाँ एंट्री हुई है, मेरे पीछे जो फाउंटेन देख रहे हैं आप, ये है कुली खां का मकबरा। इसकी एंट्री है, मकबरा आगे है। तब तक मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। कुली खां कौन थे? अकबर के दाई थी, उसके 2 पुत्र थे, कुली खां और अदम खां। तो उन्होंने किसी रंजिश के चलते अकबर के किसी वजीर को मार दिया था। तक उसके बाद अकबर उन्हें ऑर्डर देता है कि अदम को फेंक दिया जाए, ऊपर ऊंचाई से फेंक देते हैं और वो मर जाता है। फिर उनकी याद में ये 2 कब्रें बनाई गई थी, एक कुली खां का और एक अदम खां। तो ये वो एरिया है जिसे बाद में चल के 1840 के अराउंड थॉमस मेटकॉफ आए थे। उन्होंने इस जगह को अपने हॉलीडे होम में तब्दील कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत है, और बाकी जगह तो फ्री है, मगर यहाँ पे आने की 50 रुपये की टिकट लगती है। और जिस एरिया में मैं अभी इस समय हूँ ये एक बोट हाउस है, एक सुंदर सी लेक है यहाँ पे, और एक फाउंटेन भी चल रहा है वहाँ पे। काफ़ी सुंदर मेंटेन कर रखा है इसको। दिल्ली में कुछ ही ऐसी जगह मिलेंगी आपको जहाँ पे इतना खूबसूरत आपको कैफ़े टाइप में और इतनी बेहतरीन जगह आपको मिलेगी। और मेरे पीछे, जस्ट पीछे यही है कुली खान का मकबरा। और अगर मैं ज़रा से इधर दिखाता हूँ आपको ये दिख जाएगा लाल कुतुब मीनार का एरिया, और कुतुब मीनार भी दिख जाएगा आपको। अष्टकोणीय आकार में इसको बनाया गया है। अंदर से कुछ इसका ये है। एक वक्त के साथ खंडर हो चुके महल का या किसी स्मारक का अवशेष मुझे दिख रहे हैं। और मुझे वहाँ पे कुछ ये भी दिख रहा है कि इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन कलर में।
और कुछ सूचना लिखी हुई है। तो ये वाला एरिया जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आ गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से, जहाँ पे हमने देखी बलवन का मकबरा, जमाली कमाली मस्जिद, राजाओं की बावली, लोधी काल के मकबरे, और हमने पूरा ये जंगल का एरिया देखा जिसका इतिहास 1052 से स्टार्ट होता है और अभी तक चलता आ रहा है। जो एक्चुअल में दिल्ली बसाने वाले लोग थे वो महरौली के ही लोग थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।